हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये आज कंबाइन व्लॉग होने वाला है मंडे और ट्यूसडे का। तो मंडे जब मैं संडे एक्चुअली वापस आ चुकी थी, तो ये मंडे की क्लिपिंग्स है सुबह की। और सुबह जो मैस मचा हुआ था घर पे, जो 2 दिन से मैं थी ही नहीं, वो सारी चीज़ें इधर उधर हुई थी। तो बस उन्हीं को ही सबको अब पटरी पे लेके आना है। और ये जनाब अपना कोई ना कुछ ढूंढ रहे थे और इनकी भी हालत इतनी बुरी थी ना कि क्या कहूँ। इसके बाद जो मैं बैग लेके गई थी, ये एक बैग है, मैंने एक्चुअली जब वृंदावन की ट्रिप के लिए गई थी तो तब मैंने परचेज़ किया था। और ये फिर मैं चंडीगढ़ भी एक ही बैग में हम लोग ले गए थे, क्योंकि 2 दिन ही रहना था। एज सच इतने क्लोथ्स नहीं थे, और गर्मियों में तो वैसे भी कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो सारे कपड़े बस वही फेंक रही थी नीचे, जो धोने वाले थे वही सारे, एक्चुअली सारे ही धोने वाले थे। और ये पाउचेस थे, एक मेरा पाउच था मेकअप का और एक अवंशिका का था। पैकेट्स भी थे, वो भी सारे निकाले मैंने, सब कुछ खाली कर दिया बैग में से। और ये बैक साइड पे चिप्स रखे हुए थे जो कल मैंने वहाँ बस में लिए थे, वो भी थे। और फिर मैं बस ये कपड़े जो थे, आई थिंक सो बुधवार को ही धोऊंगी, क्योंकि जब ये व्लॉग जाएगा तो बुधवार हो जाएगा कल तक। तो मैंने फटाफट से जो जो अंदर था उसके, एक्चुअली मुझे ये होता है कि आने के बाद जो जिस टाइम काम हो जाए इट्स बेटर, क्योंकि बाद में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है काम करने के लिए। और जो साथ साथ में हो रहा था वो मैं करती जा रही थी। और यहाँ पर मैंने पैकेट्स वगैरह रखे होते हैं, और जो भी सामान रैंडम पड़ा होता है वो सब कुछ यहाँ रख देती हूँ। अपनी तरफ से मैंने बैग पूरी तरह खाली कर दिया, और मैंने इसको सूखने के लिए बाहर स्कूटी पे रख दिया। वहाँ पर धूप आती थी तो मुझे ये था कि एक बारी धूप दिखा दूँगी, तो कुछ भी स्मेल वगैरह होगी वो निकल जाएगी। और ये कपड़े थे थोड़े से जो धोने के लिए हो गए थे, और मशीन में भी पड़े थे, तो वो सब कुछ अभी वेडनेसडे को सारी धुलाई होगी, शीट्स उतरेंगी, बेड शीट्स उतरेंगी, सारा काम ये सारा वेडनेसडे को होगा। और ये जो सामान मैंने अपना पाउच में डाला हुआ था, ये भी पाउच मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। काफ़ी अच्छा है, हैंडी है, हर चीज़ आ जाती है इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वालिटी वाइज तो फंटास्टिक। तो बस ये सुबह का हालात थे हमारी किचन के। और मुझे नहीं लगता कि पीछे से कपड़ा भी इन्होंने मारा होगा, क्योंकि ये एज सच इतना नहीं कर पाते हैं। और ये देखो गुच्ची के हालात। और जब इसको नहलाना था, और ये न्यू एडिशन हमारे घर में शू रैक आया है, क्योंकि जो पुराने वाला था वो बहुत छोटा था। और आज बाथरूम क्लीन भी होगा। तो बस आज मंडे को मैंने ये सारा काम किया। फिर बाहर मैंने पोर्च एरिया धोना था वो धो लिया। और काम छोटा छोटा जितना मर्जी कर लो, काम तो काम है, काम नहीं ख़त्म होता है। मुझे था कि चलो 2 दिन रेस्ट कर लिया है, लेकिन आके काम उतना ही था कि थकावट तो अभी गर्मी और डिहाइड्रेशन, जैसे ही थोड़ा सा काम करती हूँ मुझे पानी की इतनी बुरी तरह से प्यास लगती है। पता नहीं क्या मौसम को क्या हो गया। अभी बारिशें आएंगी तो जाकर कहीं हालात सुधरेंगे, नहीं तो बहुत ही बुरा हाल है। फिर मैंने वही एज़ यूजुअल झाड़ू पोछा सब अपना किया। और फिर मुझे ये भी था कि मैंने आज गुच्ची भी नहलाना है, क्योंकि गुच्ची के ना गांठें बज चुकी थी, 2 दिन से कोमिंग नहीं हुई थी। और मुझे यही था कि फटाफट से अपना काम सारा ख़त्म करके, जो जो काम मुझे लग रहा था कि आज करने वाला है, बस वो फटाफट से कर रही थी। एक्चुअली मैंने फिर बाद में जो सिम्बा साइड एरिया होता है, मुझे ये होता है कि उसको ना मैं हमेशा पानी फेंक कर उसको अच्छी तरह बाथरूम की तरफ ही कर देती हूँ। हमारा वो छोटा सा बाथरूम है उस तरफ, तो अच्छी तरह वहाँ से भी स्मेल निकल जाती है। और फिर बाद में यहाँ पर पोछा भी लगाती हूँ मैं। तो ये मेरा रोज़ का काम है, कभी क्लिपिंग डाल देती हूँ और कभी नहीं होती है। फिर मैं सब कुछ कर कार के, सारा कुछ नहला के, उसको गुच्ची को सब रेडी करके मैं नहा धोकर आ गई थी अपना सिंपल सा भरते की रेसिपी बनाने, क्योंकि मैंने जब काम करने से पहले ही स्टार्टिंग में ही बैंगनों को रोस्ट करके रख दिया था गैस पे ही। और सिंपल ही करती हूँ मैं सारा कुछ इकट्ठा। वैसे भी मैंने आपको बोला है मेरी कोई कुकिंग स्किल्स नहीं है ख़ास, मुझे जो आता है मैं वैसे की तरह ही बना देती हूँ, और वो अच्छा भी बन जाता है। अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो आप भी ट्राई करके देख लेना। और प्याज टमाटर और मिर्ची ही मैंने भरते में डाला है, तो बस उनको मैंने अच्छे से सौटे कर लिया कि जस्ट एक वो कच्चापन भी ना रहे और पूरी तरह पके भी ना, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़े खड़े खड़े मसाले भरते में अच्छे लगते हैं, और टमाटर वगैरह तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये क्लिपिंग
चल रही थी तो मैंने नमक वगैरह भी डाला फिर इसमें, और नमक आई थिंक सो ठीक था, क्योंकि आगे मैंने उस दिन पता नहीं क्या बनाया था, उसमें नमक तेज़ हो गया था आई थिंक सो। जो मैं घर में सब्ज़ी बना के रख के गई थी पीछे, उसमें नमक तेज़ था, तो मैंने नमक को हाथ अभी थोड़ा सा हल्का रखा हुआ है। फिर इसके बाद मैंने अच्छी तरह उसको फिर से स्टर किया, ताकि थोड़ा सा वो पानी वगैरह जो भी छूटना है उनका अच्छी तरह तेल वगैरह वो हो जाए। और सब कुछ तेज़ आंच पे ही चल रहा है मेरा। और इसके बाद मैंने देखा कि अभी बस होने वाले हैं प्याज, तो मैंने अपनी लून की पकड़ ली, नमकदानी है ना, और फिर उसमें से मैंने हल्दी हल्की सी डालती हूँ जस्ट फॉर कलर, और फिर मैंने देगी मिर्च डाली, धनिया पाउडर डाला, किचन किंग डाला। ये बेसिक से मसाले मेरी नमकदानी में पड़े होते हैं, और अच्छी तरह उसको स्टर किया और करती रही जब तक थोड़ा सा मसाले आपस में भुन ना जाए, क्योंकि फिर वो मसालों का एक जो रॉ सा वो आता है ना टेस्ट, वो ना आए। और हल्दी डाली थी तो फिर वो तो करना ही पड़ना था ना, कि मुझे अच्छी तरह उसको स्टर करना था, और तेज़ आंच पे ही कर रही हूँ मैं। और मुझे ये था कि चीज़ अच्छी बन जाए। फिर मैंने खाने के बाद अभी आटा वगैरह भी गूँधा, ये सारा काम किया। और ये बैंगन थे जो मैंने रखे हुए थे, 3 बैंगन थे मीडियम साइज़ के, तो मैंने रोस्ट जो किए थे। अब मसाला मेरा हो चुका था, मैंने साइड बाय साइड आटा भी गूँध लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। और मुझे था कि रेसिपी दिखा रही हूँ तो फुल कंप्लीट दिखा दूँ, कहीं बीच में कुछ छूट ना जाए। तो मैंने अच्छी तरह इसको भी मसाले के अंदर कोटिंग कर दी, कि कोई भी चीज़ रह ना जाए उसमें, मसाला वगैरह अच्छी तरह कोट हो जाए। बहुत अच्छा बना था भरता, बस धनिया नहीं था, आप लोग धनिया ज़रूर डाल लेना। और बेसिक ही सब्ज़ी है, जैसे आप सभी बनाते होंगे, मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, बस ये तो रूटीन में होता है तो मैंने दिखा दिया। और अच्छी तरह इसको मैंने पहले उसको जो भी अभी अगर कुछ सख्त रह भी जाएगा तो जब मैं ढकूँगी ना सिम पे 5 मिनट के लिए, तो वो सारी चीज़ें आराम से भरता बहुत टेस्टी बनता है, इस वजह से भी आप देख लेना। और ये ऑनलाइन मैंने कुछ सामान मंगाया था एक्चुअली, ये जो वंशिका दिखा रही है, ये टॉवल्स हैं, टॉवल्स थे, 6 पीस का सेट था ये। और 3 ही वो जो आर्टिस्ट्री दिख रहे हैं वैसे थे, और 3 ये फ़िश स्टाइल में थे, और बहुत अच्छी क्वालिटी में आए हैं। एक्चुअली मैंने वो भी वॉश करने हैं, मैंने एक साइड पे रख दिए हैं, अभी वॉश करूँगी वेडनेसडे को। वॉश करने के बाद क्वालिटी वगैरह सब चेक करूँगी मैं कैसी है, और मुझे तो बहुत अच्छे लगे, हैंडी लग रहे थे, यानी अच्छे भी लगेंगे, स्टाइलिश भी थे। और फिर मैंने 3 उसके थे और 3 उसके थे, आई थिंक सो 6 का ही सेट आना था ये। कलर्स मुझे वाइट ही ज़्यादा अच्छा लगता, और ये मैंने मंगवाया था अपना नेक पिलो, क्योंकि एक्चुअली मुझे सर्वाइकल के कारण भी दिक्कत होती है किसी टाइम ट्रैवलिंग में। तो एक्चुअली चाहिए तो मुझे चंडीगढ़ के टाइम था, लेकिन ये आया बाद में, तो चलो जो चीज़ जब आ जाए। और ये साथ में एक आई मास्क भी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ज़िप है लगी हुई, तो बस मुझे अच्छी लगी चीज़। और जी ये गुच्ची के मैं बाल अच्छी तरह इसको जब नहला दिया था, सूख गया था, तो अभी इसकी कोम्बिंग चल रही थी, शाम को 6 बजे का टाइम था, तो इतना गुच्छा उतरा था इसके बालों का। और ये जी अभी ट्यूसडे का व्लॉग शुरू हो चुका है, और ट्यूसडे को आज हमने जाना था किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी पे, तो हमें इनविटेशन था, छोटा सा गेट टुगेदर था, और ये मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, दोपहर का टाइम था। तो जी ये उनका घर है, और ये उनकी प्यारी सी बेटी है, कोमल है, हमारी फ्रेंड है। तो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे, और सच अ स्वीट जेस्चर, जैसा उनका घर था वैसे ही उनका दिल था। और घर तो अंदर से इतना अच्छी डेकोरेशन, इतना अच्छा इंटीरियर, और ये सभी कुछ कोमल जी ने अपने खुद दिमाग से लगा लगा कर हर चीज़ को अच्छी तरह सहज कर बनाया हुआ था। और कसम से उनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वाज़ रियली नाइस। और वो आप खुद भी बहुत ही नाइस नेचर के थे, और काफ़ी फ्रेंड्स, ये उनका आई थिंक्स बेडरूम था बेटी का। बैठे तो हम लोग यहीं पर ही थे सभी, और ये कर्टन्स वगैरह हर एक चीज़ की डिटेलिंग, आई तो लव्ड इट। और ये हमारी बच्चियाँ ये भी मेरी फ्रेंड की बेटी है, और ये कोमल जी की बेटी है। और हर एक चीज़ में उन्होंने रखा हुआ था कि हर एक चीज़ का अपना अपना एक कॉर्नर था, जो चीज़ मुझे मिनिमलिस्ट जिसको कहते हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं दिख रहा था, ओवर कुछ नहीं था। मुझे इनका घर का हर चीज़ अच्छी लगी, फर्नीचर वाइज एवरीथिंग, किचन का इंटीरियर
ओ माय गॉड, वो भी बहुत अच्छा था। और ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। और एक्चुअली हम तो वैसे तो मैं पहले नहीं जानती थी, वृंदावन हमारा ग्रुप गया था, तो इतने अच्छे हैं सभी, वेरी नाइस नेचर, बहुत डाउन टू अर्थ हम्बल लोग, आई रियली लाइक देम। और जी ये उनका पूरा यहाँ से भी लुक दिख रहा था कैसा है, तो मुझे ये था कि रिकॉर्डिंग कर लूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घर उनका। और बस हम यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई सारी घर पे थी, बेस्ट सर्विंग, वेरी गुड होस्टिंग। और 2 मिनट भी नहीं बैठे थे हमारे पास बेचारे, कभी कुछ ला रहे थे कभी कुछ, और ये इनकी मस्तियाँ चल रही थी। मैंने कहा चलो गर्ल्स को देख के आऊँ कि क्या कर रही हैं। बहुत प्यारी बेटी है इनकी, और ये भी हमारी बहुत प्यारी बेटी है सालवी और पलक, और ये हमारी वंशिका। और ये जो शो पीस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं क्या इसके ऊपर तो आज बात करूँगी। ये तो बहुत ही अच्छे थे, जो अपनी ट्रे लेके रैबिट जी बैठे हुए थे, तो एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, डेकोरेशन आइटम्स। और ये बच्ची बहुत प्यारी है, रियली शी वाज वेरी नाइस। और जी बस इनका ये फिर हम लोगों की जाने की तैयारी हो रही थी, तो वो कह रहे थे अभी भी कुछ बाकी। हमने बोला पेट में तो जगह बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी वो बहुत चीज़ें, यानी उन्होंने घर पे हर चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे वे से हमें प्रेजेंटेबल थी हर चीज़। तो फिर हमने खीर उन्होंने बनाई थी, हमने खीर खाई, बहुत टेस्टी थी खीर भी, कुल्हड़ में रखी हुई थी। और बस फिर बातें करते रहे। और ये यहाँ पर आई थिंक सो उनका गाना चल रहा था, अगर बीच में मैंने इंटरप्ट ना कर दिया हो तो। फिर काफ़ी कम आए थे, कई लोग घूमने गए हुए थे, तो इनवाइटेड तो काफ़ी जने थे, लेकिन कुछ लोग अवेलेबल थे और कुछ छुट्टियों के कारण कहीं ना कहीं घूमने गए हुए थे। बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, मुझे बिल्कुल अलगपन नहीं लगता जब भी इन लोगों के साथ होती हूँ। और सभी मुझसे ऐसे मिलते हैं जैसे पता नहीं कब से मिल रहे हैं हम लोग। तो ये जी बस अभी जाने की तैयारी थी और इनकी बाय बाय शुरू हो गई। और ये बाहर इनका जो बाहर का तरफ था एरिया, रियली एवरीथिंग वाज डिटेल्ड वेरी नाइसली, सच अ स्वीट होम, रियली स्वीट होम, गुड होम, हेल्दी होम, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात उनका दिल बहुत अच्छा था। रियली आपको ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। वीडियो बना रही है।